हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात कर रहे हैं हम वृश्चिक राशि की, जो स्कॉर्पियो साइन है। स्कॉर्पियो में इस समय आर्थिक रूप से कैसे चल रहा है, साथ साथ में देखेंगे कि जो 10th हाउस में मंगल और केतु हैं, इनका विशेष प्रभाव क्या है वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि का आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो आर्थिक क्षेत्र की बात में सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो सेकंड हाउस, जो जुपिटर का हाउस है, जो धन हाउस है, और उसके साथ साथ में जो फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड भी जुपिटर ही है, और सेकंड हाउस जो वेल्थ हाउस है, उसके हाउस के लॉर्ड भी जुपिटर ही हैं। यदि धन संचय की हम बात करते हैं किसी भी कुंडली में कि धन का संचय कैसे होगा, आर्थिक पोजीशन कैसे होगी, तो इसको हम सेकेंड हाउस से जरूर देखते हैं, क्योंकि जो जो वेल्थ का अर्निंग सोर्सेस हैं, ये हम 9th 10th और 11th हाउस से देखते हैं। लेकिन जब धन को संचित करने की बात आती है या उसको इकट्ठा करने की बात आती है या क्रेडिट पोजीशन आपके बैंक अकाउंट की बात आती है, तो वहां पर हम विशेष प्रकार का देखते हैं, सेकेंड हाउस को, द्वितीय हाउस को देखते हैं। आपकी कुंडली में जो आपका जो होरोस्कोप है, गोचर के हिसाब से, गोचर कुंडली यदि देखते हैं, वृश्चिक राशि को यदि देखते हैं, तो वृश्चिक के बाद जो जो नेक्स्ट राशि आती है वो है धनु राशि। धनु राशि यानी कि ठीक वृश्चिक लग्न से स्कॉर्पियो असेंडेंट से सेकेंड हाउस, तो सेकेंड हाउस आपका धन का हाउस है, इसे हम कहते हैं वेल्थ हाउस। वेल्थ हाउस में वेल्थ का बढ़ना डिपेंड करता है कि वेल्थ हाउस के लॉर्ड कहाँ पर हैं। तो वेल्थ हाउस के लॉर्ड को यदि वर्तमान में देखा जाए, गोचर के हिसाब से देखा जाए और वृश्चिक लग्न को फोकस किया जाए, तो लॉर्ड सीधे 8th हाउस में है। तो 8th हाउस में ये देखेंगे कि 8th हाउस में राशि कौन सी है, तो 8th हाउस में 3 अंक यानी मिथुन राशि है, जहां पर की बृहस्पति की, जो गुरु की वो शत्रु राशि मानी जाती है। इसीलिए जब भी 6 8 12 में या फिर 8th हाउस में जहां पर शत्रु राशि हो, वहां पर यदि सेकंड हाउस के लॉर्ड जा रखे हैं, तो इसका मतलब ये है, स्पष्ट तौर से ये है कि आर्थिक रूप से इस समय बहुत अच्छी स्थिति नहीं चल रही है वृश्चिक राशि की। दूसरा, इसमें जो बहुत इस समय सब लोग दिखा रहे हैं, सारे ज्योतिषी दिखा रहे हैं इस समय कि जो वृश्चिक राशि के साथ में इस समय केतु और मंगल जो दसम हाउस में है, और वहां पर दसम हाउस में बहुत अलग अलग स्थितियां बनी हुई है। इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जो वृश्चिक राशि आपकी है, आपकी राशि के जो लॉर्ड हैं वो भी मार्स ही हैं, वो भी मंगल ही हैं। स्कॉर्पियो के जो लॉर्ड हैं दैट इज मार्स, जो वृश्चिक राशि के लॉर्ड हैं वो मंगल ही हैं। और मंगल कहाँ पर हैं? ठीक दसम हाउस में। जो 10th हाउस है, यदि काल पुरुष की कुंडली को हम देखें तो 10th हाउस हमारी कार्मिक राशि होती है, कार्मिक क्षेत्र होता है, वो मेहनत का क्षेत्र होता है, वो हमारे कर्म क्षेत्र होता है 10th हाउस। अब 10th हाउस जब कर्म क्षेत्र है और कर्म क्षेत्र में आपके लग्नेश यदि जाते हैं, लगन के लॉर्ड यदि जाते हैं, इसका मतलब है कि कार्य क्षेत्रों में ज्यादा काम की अधिकता होना, या कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसे कार्य आ जाना जिन पर कि आपको फोकस करना ही करना पड़ेगा, ये वृश्चिक राशि के लिए इस समय है। दूसरा ये है कि जहां पर इस समय मार्स मंगल हैं 10th हाउस में, वो हाउस है सन का, वो हाउस है सूर्य का। सूर्य की स्थिति हालांकि 8th हाउस की है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अनएक्सपेक्टेड आपको मंगल से संबंधित वहां पर कार्य की अधिकता के साथ में लाभ की संभावनाएं भी बनेंगी। दूसरा, हो सकता है कि क्योंकि वहां पर केतु भी हैं, और केतु और मंगल वहां पर अंगारक योग भी बना रहे हैं, इसमें संदेह की बात कुछ नहीं है। इसलिए जो आपका नौकरी का जो फील्ड है, जो आपका व्यवसाय का फील्ड है, जो भी आप व्यवसाय करते हैं या जो भी आप सर्विस करते हैं, वहां पर एक अच्छा वातावरण बनाना जरूरी होगा। कुछ बदलाव भी वहां पर आ सकते हैं, इसमें भी संदेह की बात नहीं है, बदलाव भी आएंगे, लेकिन वो बदलाव इसलिए अच्छे होंगे क्योंकि वो राशि सूर्य की है।
साथ साथ में वहां पर मंगल जो है आपके लग्नेश हैं, इसीलिए यहाँ पर अच्छे बदलाव आने की संभावनाएं बनती हैं। अब यहाँ पर आपके जो मंगल की जो दृष्टि है वो आपके लग्न भाव पर ही है, एक तो ये है। दूसरा वहां से सीधे आपके वहां पर है जो कि आपका पंचम स्थान है। इसलिए पंचम स्थान क्या स्थान होता है? पंचम स्थान हायर स्टडी का होता है, पंचम स्थान संतान से संबंधित होता है, पंचम स्थान लव रिलेशन का भी होता है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर कम से कम संतान से संबंधित परेशानी थोड़ी हो सकती है, और साथ साथ में यहाँ पर जो हायर स्टडी वाले हैं वो अपने सही दिशा में यदि फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तीसरा, जो यहाँ पर जो पंचम स्थान में जो दृष्टि है मंगल की, वो ये बताती है कि पंचम स्थान की दृष्टि से जो लव रिलेशन है या जो भी यहाँ पर वो अपनी शादी के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पर अपने जो लव रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, या किसी तरह से जो शादीशुदा वाले भी हैं, उनमें भी यहाँ पर कुछ परिस्थितियों में बदलाव आ सकता है, जो कि बदलाव आपके लिए ठीक नहीं भी हो सकता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि इस परिस्थितियों से आपको बैलेंस करके चलना बहुत आवश्यक होगा। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मंगल है आपका आपका क्योंकि मंगल और केतु एक साथ में हैं, और मंगल और केतु एक साथ में होकर के वहां से सीधे षडाष्टक योग बना रहे हैं शनि के साथ में, और शनि ठीक पंचम स्थान में है। पंचम स्थान हमारा स्टोमक से संबंधित भी होता है। इसलिए सीधे ये कहेंगे कि जितने भी वृश्चिक राशि के लोग हैं, यदि वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि आपकी है तो आपको डाइट से संबंधित विषयों का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। यदि आपकी डाइट अच्छी होती है तो आपका हेल्थ भी अच्छा होता है। दूसरा, बृहस्पति और शुक्र भी, सूर्य भी, जो जो जुपिटर है और जो सन है, ये भी 8th हाउस में है, और साथ साथ में शुक्र की स्थिति भी जो इस समय 6th हाउस से 7th हाउस में जाने वाले हैं। तो ये स्थिति जो होगी, ये इसको देखते हुए जो 6, 7, 8 और 5th हाउस है, इनको देखते हुए और इनमें जो प्लैनेट्स है इनको देखते हुए, साथ साथ में आपकी दशा और अंतर्दशा भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। यदि आपकी दशा और अंतर्दशा अच्छी है और आपके सही स्थान में बैठे हुए ये ग्रह हैं, तो उससे ये पता चलेगा कि ये परिस्थितियां कुछ बदली हुई आपके लिए संभव है। लेकिन यदि इसी तरह से आपका लग्न बनता है, वृश्चिक लग्न ही बनता है, तो आपको स्टमक रिलेटेड भी समस्याएं हो सकती हैं, जिनका समाधान आपकी अच्छी डाइट से ही होगा। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि आपकी शनि की ढैया तो अब पूर्ण हो चुकी है। अब शनि की ढैया के बाद जो समय है ये आपके अनुभव को अप्लाई करने का है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप सही दिशा में चलते हैं तो काफी कुछ आपको इस समय फायदा भी हो सकता है। वृश्चिक राशि के लिए यदि गोचर की बात करें तो वृश्चिक राशि के का जो नक्षत्र है वो विशाखा का 4था चरण है, उसके बाद अनुराधा के 4 चरण और ज्येष्ठा के 4 चरण है। इन तीनों नक्षत्रों के 9 चरणों से ये राशि बनी हुई है। अब इस राशि में जो मुख्य विशेषता इस समय है वो राहु का गोचर ठीक 4th हाउस में है। वृश्चिक राशि के ठीक 4th हाउस में राहु हैं, और जो कि संतान, जो कि सुख स्थान, माता का स्थान भी कहा जाता है। इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सानिध्य चाहिए होता है। 4th हाउस में एक विशेष सानिध्य चाहिए होता है। दूसरा, ये स्थान आपके सुख भाव को बताता है कि सुखों में आप कैसे प्रगति कर रहे हैं, यहाँ से जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपको कहाँ तक पहुँचा रहे हैं, ये 4th हाउस से रिलेटेड चीजें आपको कहाँ तक आगे ले जा रहे हैं। 4th हाउस की जो दशा और अंतर्दशा है वो आपके लिए किस समय आ रही है और क्या उसके परिणाम होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। इसलिए जो 4th स्थान है ये सुख स्थान है। इसमें थोड़ा सा वहां पर राहु के रहते हुए, हालांकि वहां पर शनिवत राहु हैं, शनि की राशि में ही राहु अपना घर मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं कहना चाहूंगा कि राहु जहां पर भी हो वो कार्यों को आगे बढ़ाने के साथ साथ में भ्रम भी पैदा करते हैं और वहां पर बाधा भी डालते हैं। इसलिए जो 4th स्थान है
इससे संबंधित आपको उन बाधाओं को वहां पर देखना होगा। और यहाँ पर यदि कोई परिवर्तन आता है तो उस परिवर्तन के साथ साथ में आपकी पूरी निगरानी भी होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पर कुछ धोखा भी आपके साथ में हो सकता है। यहाँ पर राहु कई प्रकार के चेंजेस, मॉडिफिकेशन, आपके घर में परिवर्तन, आपके घर में आप रंग रोगन करना, आपके घर को, अपने घर को सजाना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए घर को और अच्छा बनाना, ये सारी चीजें यहाँ पर संभव है राहु के यहाँ पर बैठने से। ठीक उसी तरह से केतु जहां पर हैं और मंगल जहां पर हैं वो आपका दशम स्थान है। इसका मतलब है कि कार्य क्षेत्र में उन्नति भी होगी और वहां पर प्रतिष्ठा भी मिलेगी। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने कार्यों को आप बहुत ज्यादा डिस्क्लोज न करें, सब लोगों में उसको ढिंडोरा न पीटें, और जो आप काम कर रहे हैं उसी लग्न से आगे बढ़ते जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मंगल और केतु की स्थिति वहां पर ऐसी है कि यदि आपने कार्यों को खुद नहीं किया और दूसरों के जरिए कराने की कोशिश की, जो आप सर्विस लाइफ में हैं, तो इसको आपको अच्छा फायदा नहीं होगा, उसका फायदा कोई और उठा लेगा। इसलिए वहां पर खुद ही अपने डिसीजन लें और अपने कार्यों का संपादन करते हुए अपने बॉस को उस चीज को दिखाएं। यदि आप बॉस खुद ही हैं तो अपने कुलीग के साथ में अच्छा व्यवहार रखना आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके साथ साथ में मैं कहूंगा कि कार्य के क्षेत्र में जो भी बदलाव आ रहे हैं, उन बदलाव जो हैं यदि अच्छाई के लिए नहीं आ रहे हैं तो उसमें संघर्षरत होकर के उन बदलावों को कम किया जा सकता है, या फिर बदलाव जो हायर स्टेटस के लिए हैं उनको समय आने पर ही उस बदलाव को आपको अवेल करना है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि दशम में मंगल आपके व्यापार रोजगार में कुछ हलचल, ये परिवर्तन या स्थान परिवर्तन जरूर ला सकता है। इसके साथ साथ में शनि जो पंचम हाउस में है, ये आपको हेल्थ से संबंधित, डाइजेशन से संबंधित, जॉइंटिस से संबंधित, संतान से संबंधित कुछ चिंताएं भी यहाँ पर हो सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए उनको पूरी मेहनत करनी चाहिए। इसके साथ साथ में जो 28 जून है उसके बाद यहाँ पर आपका मालव्य योग बन रहा है, जो आपका 7th हाउस में है। ये 7th हाउस में बहुत अच्छा है और उसके बाद आपके लिए एक बहुत अच्छा योग भी बन रहा है, और वहां से आपके 28 जून के बाद आपके कई कार्य वहां पर पूर्ण संपन्न भी हो रहे हैं, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, या आपके व्यक्तिगत रूप से आपके पर्सनल कार्य हो, वो सब संपन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो अक्टूबर का महीना है, 18 अक्टूबर को आपके ठीक भाग्य स्थान में बृहस्पति आ जाएंगे, जो एक्सेसिव स्पीड के साथ में चल रहे हैं। तो बृहस्पति के 18 जो अक्टूबर है, वो जब जैसे ही आपके लक हाउस में आएंगे तो अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 5 दिसंबर तक यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे चेंजेस हैं जो कि आपके लक को बिल्कुल एक नई दिशा देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये तो आपके लिए स्पष्ट तौर से भाग्य का उदय होना कहा जा सकता है। और भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्याम न पौरुषम, यहाँ पर स्पष्ट तौर से वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत कुछ यहाँ पर जुपिटर देने वाले हैं। तो इसी को लेकर के अभी से खुश हो जाइए। और मैं ये कहता हूँ कि उन खुश के साथ साथ में वो लिस्ट बना दीजिए जो चीजें उस समय आपने पास करनी है, या जिन चीजों को आपने उस समय निर्णय लेना है, वो सभी निर्णय आपके ही पक्ष में होने वाले हैं और आप आगे बढ़ने वाले हो। जो जिस फील्ड में है उसको पक्का, जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना है, इसमें उन्नति के बहुत अच्छे आसार हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन भी मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। साथ साथ में देखेंगे कि आपका हॉरोस्कोप, आपकी दशा और अंतरदशा क्या कहती है, और आपके ग्रह गोचर की स्थिति क्या है, साथ साथ में आपकी कुंडली क्या कहती है। आपकी कुंडली बहुत महत्वपूर्ण है, और जो डिस्क्रिप्शन पे जो आपका डिटेल है, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम, ये बताएगा आपका हॉरोस्कोप को। उससे आपके असेंडेंट आएगा, आपका लग्न आएगा, लग्नेश की स्थिति आएगी, साथ साथ में भाग्येश की स्थिति आएगी, और गोचर ग्रह कहाँ कहाँ पर प्रभाव डाल रहे हैं, ये सभी ओवर फोन आपसे डिस्कस किया जाएगा। मुझे लगता है मेरे अनुभव के अनुसार
आपसे मैं डिस्कस करूंगा। फुल्ली आपकी कुंडली को डिस्कस किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत आभार।